लेट्स माइक, देश का मिजाज नॉर्थ। देश का मिजाज खबरें उत्तर भारत से। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर लखनऊ के जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय केंद्र को बर्बाद करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार के दौरान बनाए गए जेपीएनआईसी को बीजेपी सरकार बेचना चाहती है। समाजवादियों ने संकल्प लिया है कि भाजपा सरकार चाहे जितना छिपाए और पुलिस लगाकर चाहे जितना रोके, हम लोग इसे बिकने नहीं देंगे। ऐसी जो बेचने की कोशिश कर रहे थे, मैं एक बार फिर बधाई देना चाहता हूं। अच्छा, अगर अभी हम मन बना ले जाने के लिए जेपीएनआईसी, तो कैसे रोक लेगी पुलिस? तो लेकिन हम लोग जाना नहीं चाहते हैं, हम उसको बेचने से रोकना चाहते हैं। और यहाँ अधिकारियों से ही बाद में पूछ लेना कि इससे अच्छी बिल्डिंग कहीं नहीं देखी होगी उन्होंने। ये तो गांव से बेचारे भर्ती हो गए बहुत सारे साथी, इन्होंने इतनी ऊंची बिल्डिंग भी नहीं देखी होगी। ये आधुनिक, और मैंने सुना है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि ये लग्जरी या हिंदी में जो शब्द है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। वो नासमझ लोग हैं। यूपी में राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खां से उनके घर पर मुलाकात की। मुलाकात के बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि आजम खां पर राजनीतिक द्वेष की भावना से कार्रवाई की गई है। 2027 का विधानसभा चुनाव यूपी बचाओ बीजेपी हटाओ के नारे पर होगा। जैसे भाजपा ने शत्रुता निभाई है, दुश्मनी निभाई है, व्यक्तिगत दुश्मनी निभाई है, वाकई में ये सरकार ने अपनी गरिमा गिराई है, अपनी गरिमा के विपरीत आचरण किया है। जितनी भी निंदा किया उतनी कम है। स्वाभाविक रूप से आज मैं आजम खां साहब से, जो वरिष्ठतम नेता है, असेंबली में लंबे अरसे तक 1 दर्जन बार तक जो विधायक रहे हैं, राज्यसभा लोकसभा में सांसद रहे हैं, जिनकी इतनी लंबी राजनीति रही हो, उनके साथ जो घिनौना कृत्य किया गया है वाकई में दुखद भी है, निंदनीय भी है और लोकतंत्र में यह कलंक भी है। हम समझते हैं भाजपा सरकार को ऐसी घटिया हरकतों से बाहर आना। जम्मू कश्मीर से राज्यसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। पार्टी ने गुलाम मोहम्मद मीर, राकेश महाजन और शत शर्मा को उम्मीदवार बनाया है। सोमवार को नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख है और चुनाव 24 अक्टूबर को होगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस पहले ही अपने 3 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर चुकी है। यूपी के हापुड़ जिले के बाबूगढ़ और कांठी खेड़ा गांवों में बुखार का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है। दोनों ही गांवों में 100 से ज्यादा लोग बुखार की चपेट में हैं, जिनमें से 20 की हालत गंभीर बताई जा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि बुखार में वायरल के साथ मलेरिया और टाइफाइड के लक्षण दिख रहे हैं। गांव में जगह जगह जल भराव और गंदगी के कारण मच्छरों की भरमार है और कई बार शिकायत के बावजूद न तो फॉगिंग हुई है, न हेल्थ कैंप लगाया गया है। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि एक टीम गांव में भेजी जा रही है और स्थिति नियंत्रण में है। उत्तराखंड में भी तेज बुखार और प्लेटलेट्स गिरने से पिछले 15 दिनों में अल्मोड़ा और हरिद्वार जिलों में 10 लोगों की मौत हो गई। धौला देवी के कई गांवों में बुखार के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने दोनों जिलों के सीएमओ को जांच के आदेश दिए हैं। अल्मोड़ा में मेडिकल टीम गांव-गांव जाकर जांच कर रही है। वहीं हरिद्वार में घर घर स्क्रीनिंग अभियान शुरू हो गया है। स्वास्थ्य विभाग बीमारी के कारणों का पता लगा रहा है। भाजपा सांसद मनोज तिवारी का कहना है कि पिछली सरकार ने बातें बहुत की लेकिन काम उल्टे किए। दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार जो कहती है वो करती है और हम कहते नहीं बल्कि काम करते हैं। कहती तो बहुत कुछ थी लेकिन करती उसके ठीक उल्टा थी, जो अरविंद केजरीवाल जी की सरकार थी। हम भारतीय जनता पार्टी हैं, हम जो कहेंगे वो जरूर करेंगे और कई ऐसी बातें होती हैं जो हम कहेंगे नहीं, सिर्फ करेंगे। तो ये थे उत्तर भारत के राज्यों के प्रमुख समाचार। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।